गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। एक्चुअली में मैं आप लोगों को इंग्लिश में ये चैप्टर पढ़ाया था, लेकिन कुछ बच्चों की रिक्वायरमेंट थी कि इसे दोबारा फिर से पढ़ाया जाए, तो मैं आज फिर से आपके बीच इस चैप्टर को लेकर आया हूँ। चैप्टर का नाम है द फन दे हैड, और इसका राइटर है, आप सब जानते हैं राइटर का नाम चैप्टर के अंत में जो है लिखा होता है आइजैक एजिमो। इस राइटर का नाम है इसका आइजैक एजिमो। चैप्टर का नाम है द फन दे हैड और इसके राइटर का नाम है आइजैक एजिमो। एक्चुअली में आइजैक एजिमो के बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे। तो आइजैक एजिमो जो है एक प्रोफेशनल राइटर है और उन्होंने साइंटिफिक फ्रिक्शन के तहत स्टोरी लिखा है। साइंटिफिक फ्रिक्शन उस टाइप के स्टोरी को हम लोग कहते हैं जो स्टोरी साइंस से थोड़ा रिलेटेड होता है। इन फ्यूचर जैसे ऐसा हो जाए, ऐसा हो सकता है, इन फ्यूचर ऐसा घटना या ऐसी बात हो, जैसे आप लोग इस स्टोरी में भी कुछ ऐसा ही है कि कोई ऐसा आविष्कार किया जाए, कोई ऐसा इन्वेंशन हो जिसका इन फ्यूचर में यूज़ हो और वैसा इन फ्यूचर में हो, उसके बारे में पहले से ही पूर्वानुमान लगाए और उसका इन फ्यूचर में यूज़ हो। ठीक है, तो इस चैप्टर्स में भी कुछ ऐसा ही है। द फन दे हैड भी अभी प्रेजेंट में नाउ डेज जो हम लोगों का सिचुएशन चल रहा है कि एक्चुअली में हम लोग घर पे बैठे ही पढ़ रहे हैं, हमारे टीचर्स भी अपने घर पे बैठे पढ़ा रहे हैं। तो ये सिचुएशन ये आइजैक एजिमो ने आज से 100 साल पहले लिख दिया था। उन्होंने ऐसा कल्पना किया है, बहुत साल पहले लिख दिया था, और ये सिचुएशन अब आया है जब हमारी दुनिया डिजिटल हो जाएगी तो ऐसा सिचुएशन आएगा, रोबोटिक टीचर हो जाएंगे और हम लोग कंप्यूटर से ही पढ़ेंगे। क्योंकि आज भी बहुत सारी समस्या है पेपर को लेके। आप देख सकते हैं कि आज पेपर के लिए पेड़ कितने कट रहे हैं, तो धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा जो पेपर की बहुत स्कार्सिटी हो जाएगी। तो उस समय में हम लोग या हमारे जो जनरेशन होंगे वो रोबोटिक टीचर से ही पढ़ेंगे, कंप्यूटर पे ही उनका स्टडी मटेरियल्स होगा, और जो अभी पेपर है, पेन है, नोटबुक है, वो एक प्रकार का चिप वगैरह हो जाएगा, मेमोरी कार्ड हो जाएगा। तो उसी से रिलेटेड ये स्टोरी है। हम द फन दे हैड एक्चुअली में ये स्टोरी जो है आप देख सकते हैं, आपके सामने है कि द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर। यह फ्यूचर से रिलेटेड है, ये फ्यूचर में ऐसा होगा इसके बारे में दिया गया है। व्हेन बुक्स, कब, जब बुक्स एंड स्कूल्स आज वी नाउ नो देम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट। जब उस समय बुक्स स्कूल्स नहीं होंगे, उस समय टीचर्स नहीं होंगे, टीचर्स होंगे, रोबोटिक टीचर्स होंगे, और आपकी स्कूल्स बुक्स के नाम पे आपका घर होगा और आपका कंप्यूटर होगा, आपका सिस्टम होगा। तो हाउ विल चिल्ड्रेन स्टडी देम, तो बच्चे उस कंप्यूटर से उसी से पढ़ पाएंगे। द डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडियाज़, आपको दिखाई दे रहा होगा इस डायग्राम से। मैं आपको इस चैप्टर के बारे में मैं बता चुका हूँ। अब मैं आपको इस चैप्टर के कैरेक्टर्स के बारे में बताता हूँ। इसमें मुख्यतः 2 कैरेक्टर्स है, एक है मैगी और दूसरा है टॉमी। मैगी लगभग 11 ईयर्स ओल्ड गर्ल है और अनदर टॉमी है। ये मैगी के जीवन की बात है, जो वो इस चैप्टर को जो राइटिंग है, आई मीन स्टोरी है, इसको वो अपने एक डायरी में नोट करके रखी हुई है। उसकी डायरी में है, मैगी इवन रॉट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी में लिखी हुई है। तो डायरी में हम लोग सबसे पहले डेट लिखते हैं, वो डेट यहाँ पे है 17 मई, ये 2157, यानी कि अभी 2020 चल रहा है। ये लगभग 135 साल फ्यूचर, 135 साल बाद की घटना है। सॉरी, घटना, ये इमेजिन काल्पनिक स्टोरी है जो वो लिखी हुई है। टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक। इसमें लिखी क्या है कि टॉमी को एक रियल बुक मिला है। रियल बुक, अब हम लोग सोच रहे हैं रियल बुक क्या होता है, हम लोग के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस समय जब वो फ्यूचर, जब ये 2157 जो ईयर्स में होगा, उस समय
ये बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि उस समय बुक्स नहीं होंगे। स्टडी मटेरियल्स के नाम पे आपके पास चिप होंगे, मेमोरी कार्ड्स होंगे, लैपटॉप्स होंगे, कंप्यूटर्स पे आप लोग पढ़ेंगे। तो उस स्थिति में बुक्स, रियल बुक वाकई में एक बहुत बड़ी बात होगी मिलना। इसीलिए टॉमी फाउंड रियल बुक, टॉमी रियल बुक पाई, और इसीलिए मैगी जो है अचंभित होती है बहुत, और उसने इस इम्पॉर्टेंट बात को अपने डायरी में नोट की। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, यह बहुत पुरानी बुक है। मैगीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट when he was a little boy his grandfather, क्योंकि वह मैगीज ग्रैंडफादर एक बार बोले थे कि वह जब वे बच्चे थे तब ऐसा बुक्स का उपयोग होता था, बुक से पढ़ाई होती थी। इसके बाद का फिर मैं वीडियोस कल अपलोड करूँगा, डेली एक वीडियोस आप लोग को अपलोड करूँगा, थोड़ा थोड़ा ऐसे ही चैप्टर ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।